मैं क्यों करूं तेरी बातों का गुस्सा, जब मुझे पता है तेरे पास दिमाग है ही नहीं। मैं जिसके लिए बाल संवारता रहा उसे गंजा पसंद आ गया। किसी लड़की को बुरा न लगे इसलिए हर लड़की को लाइन मारता हूँ। समंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जो मेरी वीडियो लाइक नहीं करता उसकी शादी नहीं होती। एक ही लड़की का नंबर था, वो भी जुम्मे का खुतबा सुनकर जज्बात में आकर डिलीट कर दिया। जब उसने कहा तुम्हारी सोच ही घटिया है, उस वक्त मैं उसी को ही सोच रहा था। मुझे वजीर आजम बना दो, तुम सबकी पसंद की शादियां करवाऊंगा। शादी के लिए घर वालों के भरोसे मत बैठो, क्या पता घर वाले आपके भरोसे बैठे हों। मेरा घर आपके घर से इतना दूर है जितना आपका घर मेरे घर से दूर है। चौधरी यार इन्नी ठंड कोई नहीं, तू एक दफा नहाण दी कोशिश ते करदा। कोशिश की कुछ साडे वस माया, तेरे बिना नहीं मैंने कहा कसम से जितनी जल्दी तुम बदली हो ना, सलाम है तुम्हें। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने घर वालों से कहा मेरा कुछ करो, तो उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। या मरहबा। अगर चांद को पता चल जाए कि कैसी कैसी शक्लों को चांद कहा जाता है, तो वो आसमान से गिरकर खुदकुशी कर ले। बचपन ही ठीक था, लोग पैसे भी देते थे और चुमियां भी। और बदमाश तो हम भी हैं मेरे भाई, पर कोई मानता ही नहीं है। रोज सोचता हूँ आज देगी या कल देगी, लेकिन किस्मत साथ ही नहीं देती। सर्दी का जुकाम और रिश्तेदारों की जुबान जब भी चलती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। इजाजत हो तो तुम्हारे चेहरे को जी भर कर देख लो, काफी मुद्दत हो गई है ज़कूटा जिन नहीं देखा। लड़कियों को 20 साल तक पहुंचने के लिए कम से कम 30 से 35 साल लग ही जाते हैं। ढूंढ लिया तुझसे मिलने का तरीका, हम तेरी गली में आंडे बेचेंगे। बाल मेरे बड़े होते हैं, उलझन अब्बू को होने लगती है। दिल करता है किसी दिन तुम्हें अपने घर ले जाऊं, जब मेरे घर में कोई ना हो तुम्हें अपने रूम में ले जाऊं, रूम में ले जाकर बेड पर बिठाऊं, दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सारे पर्दे गिरा दूं और लाइट बंद करके तुम्हारे साथ आकर बेड पर बैठूं और अपना हाथ आगे बढ़ाकर तुमसे कहूं कि देखो मेरे घड़ी की लाइट भी जलती है। देखो ना ज़ुल्फ़ों से, कैसी ज़ुल्फ़ों से। वो कहते हैं ना कि हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, मेरे लिए कहते हैं। लड़कियों की खुशी की बात करते हो, वो बेचारी तो नया झाड़ू देकर खुश हो जाती हैं। इंसान की आंख तब खुलती है जब वो सो के उठता है। फर्क बैठा था, सोचा बता दूं। कायद आज़म पूरा पाकिस्तान बना गए और हमसे एक माशूका नहीं बन रही। नेकी करके ऐसे भूल जाओ जैसे मर्द शादी करके मुस्कुराना भूल जाता है।
मेरा हर लड़की पर दिल आ जाता है। शायद मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। समझदार ही करते हैं अक्सर गलतियां। कभी देखा है किसी पागल को शादी करते हुए? हैप्पी मैरिड लाइफ। कोई भी फैसला लेना हो तो मशवरा लड़की से लें, फिर उसका उलट करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तेरा रोना ठीक था गालब, लड़कियां हमसे भी नहीं फंसती। कुछ लड़कियां इतनी पतली होती हैं कि समझ नहीं आती कि इनको परफ्यूम गिफ्ट करें या ग्लूकोज की बोतल। लाइक कयो, फॉलो कयो, कमेंट भी कयो। मैं बहुत खुश हो गया था दोस्तों, क्योंकि किस्मत ने मेरे साथ बुरा करना बंद कर दिया था। पर मुझे क्या पता था कि किस्मत डंडा लेने गई है। मोहल्ले में 2 औरतें लड़ रही थी। मैंने जाकर समझाया, तब कहीं जाकर बात हाथापाई तक पहुंची। लगता है सबकी शादी हो जाएगी, मैं और शेख रशीद ही रह जाएंगे। अगर भूख लगे तो बिजली के झटके खा लेना, ताकि दूसरों को बिरयानी खाने का मौका मिल जाए। सच्ची मोहब्बत उसे कहते हैं जो मुझसे कोई नहीं करता। कोई पूछे मेरी मौत की वजह तो कहना, मरहूम को शादी की टेंशन खा गई। और मेरी जिंदगी का ये पहला नवंबर है जिसमें मैंने जैकेट नहीं पहनी। और पूछना ये था कि क़यामत खेज हैं तुम्हारी आंखें, कहीं तुम चर्स तो नहीं पीती? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो मुझे मनाने के बजाय खुद नाराज हो जाती है। शादीशुदा लोगों को सर्दियां मुबारक, बाकी सबको इन्नल्लाह माअस साबिरीन। मुझे खोना सामने वाले दांतों को खोने के बराबर है, जिनके बगैर तुम कभी मुस्कुरा नहीं पाओगे। वक्त मेरा भी बदलेगा, बस घड़ी में सैल डालने की देर है। चले गब्बरू दा ना ला 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 होगी हर थां। एक ही लड़की का नंबर था, वो भी जुम्मे का खुतबा सुनकर जज्बात में आकर डिलीट कर दिया। जिन्होंने मैसेज का रिप्लाई 2 दिन बाद देना होता है, उन्हें चाहिए कि वो मोबाइल की जगह कबूतर रख ले। इस साल फेल होकर भी देख लिया, घर वाले नहीं करवाते शादी। शुक्र करो पागलो सिंगल हो, वरना किसी मिजार पर बैठकर मन जूम जूम तन जूम जूम गा रहे होते। मन जूम जूम तन जूम जूम मन जूम जूम गाए। पूछना ये था कि जो इज्जत का सवाल है, ये कितने नंबर का होता है? हर वक्त तैयार रहा करो, क्योंकि रिश्ता और फरिश्ता कभी भी आ सकता है।
सोच रहा हूँ थोड़ा खा पी के मोटा हो जाऊं। ये लड़कियां मुझे हल्के में ले रही हैं। जदों घर वाले कहंदे ने कि जा दफा हो मार पड़े, उसे टाइम आप टिकटॉक ते आ जाने आ। कब तक अकेली रहोगी मोहतरमा, कहीं तुम्हें जंग ही ना लग जाए। जेदी ही सर्दी दे विच भी शादी नहीं थी दी, ओ ढकनियां च पानी पाते बड़ मरन। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयान होंगे, कर्जे वाले हमें ढूंढेंगे, पता नहीं हम कहाँ होंगे। अगर लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो उनसे पैसे उधार ले लो। ना चाहते हुए भी मैं आज उसकी शादी में गया और उसके हस्बैंड को देखकर एक बात समझ आ गई कि अच्छे फल हमेशा कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, मगर चांद का कोई पता नहीं किस ब्यूटी पार्लर से निकल आए। 24 घंटे बीवी अपने हस्बैंड से लड़ने के बाद ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता यार, सारे मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। और मेरे माँ बाप ने मुझे कभी भी गाली देना नहीं सिखाया, मैंने खुद सीखी हैं। इस कायनात में अगर औरत के अलावा कुछ और खूबसूरत है तो वो दूसरी औरत है। मनपसंद औरत की लापरवाही इंसान को दूसरी बच्ची सेट करने पर मजबूर कर देती है। छलड़े वाल मेरे थी गए 5-7 बाल, अज आदि मेरा यार तेडियां रिश्ता कौन करे, तेडियां रिश्ता कौन करे। पिंग शिंग शोंग पांग चांग चोंग, तर्जुमा रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। और कहां से लाऊं मैं अपने ख्वाबों की शहजादी, यहाँ नूर से नूरदीन और सना से सनाउल्लाह निकल आता है। दिल करता है तुम्हारे करीब आऊं और आंख में उंगली मार के भाग जाऊं। जो लड़की बड़े बड़े बर्तन धो सकती है वो आपको भी धो सकती है, एहतियात करें। मुर्शिद दुख तो इस बात का है कि रिक्शे वाले के अलावा मुझे हासिल करने के लिए आज तक कोई नहीं लड़ा। शादी करोगी मुझसे? मन तो मेरा भी तुमसे शादी करने का बहुत करता है, मगर तुम मुझसे खाना बनवाओगे। मेरी वाली इतनी अलग है कि मुझसे ही अलग हो गई। यार वीडियो लाइक कर दिया करो, जेड़ा अंगूठे का खर्चा आया मैं दे देंगा। मेरी सारी वीडियोस उर्दू में होती हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी। और मैं चांद तारे तो तोड़ कर नहीं ला सकता, हाँ लेकिन बर्तन धो दिया करूंगा। दिल करता है चांद पर तुम्हारा नाम लिखूं, एक तो मेरा हाथ नहीं जाता, दूसरा अम्मी इतनी दूर जाने नहीं देती।
चांद पर तेरा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करूं, ये ख्याल ही दोपहर को आता है। और उसने बड़े प्यार से कहा, जाओ चांद तोड़ के लाओ। मैंने उसका मुंह तोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए चांद तो वही था ना। और साल पूरा होने वाला है, कोई गलती हो गई हो तो आकर माफी मांग लेना। हम मर्द हजरात सिर्फ दो ही वजह से घर में खुश हो सकते हैं दोस्तों, बीवी नहीं हो या बीवी नहीं हो। अब भी इतनी गर्मी है कि दिल करता है यूके चला जाऊं। दिमाग कहता है मरी ठीक रहेगा, और जेब कहती है कि टेंट करवा लेते हैं। देखो ना जुल्फों से। सरकारी ड्यूटी करने वालों को 25 साल बाद पेंशन मिल जाती है दोस्तों, और परदेश में रहने वाले भाइयों को 25 साल बाद बूढ़ी बीवी और लोफर औलाद। खूबसूरत लोगों को देखने से उम्र बढ़ती है। अब पता नहीं आपके पास मेरी तस्वीर है या नहीं। रिश्तेदारों के घर दाखिल होने की दुआ। अस्सलामु अलैकुम या मतलबी मखलूक। पैसे मेरे सारे के मल परदेस जिन पर आपका बस ना चले उन पर ट्रक चला दें। या अल्लाह जी, वो सारे गुनाह माफ फरमा जिसकी वजह से हमारी शादी ही नहीं हो रही। सोच समझ के छोड़ना मुझे, मैं तुम्हारी मूछें नहीं जो फिर से आ जाएंगी। सुनो जाना, मुझे अल्लाह मियाँ से मांग लो ना, तुम तो शक्ल से भी मांगने वाली ही लगती हो। देखो ना जुल्फों से कैसे। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए जल्दी शादी करो और माँ बाप बन जाओ। मुझसे पंगा लेने से पहले ना 5 मिनट सोच लेना, ताकि उन 5 मिनट में मैं भाग सकूं। जब दिल ही उल्टी साइड पर है तो इससे सीधे कामों की उम्मीद कैसे रोकूं? अमीर बनने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना। और जिसको मेरी शादी में आना है वो हर नमाज के बाद मेरी शादी के लिए दुआ किया करे। माशाअल्लाह काफी रौनक लगी हुई है। एक फॉलोवर आता है, 2 चले जाते हैं। और एक हसीना थी, एक दीवाना था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हसीना की क्रीम खत्म हो गई, दीवाना अब कोमा में है। आई पापी। जुम्मे का दिन था, बदनामी का डर था, वरना मौलवी साहब के जूते मुझे बिल्कुल फिट थे। धोखे खाया करो दोस्तों, फ्रूट की बात कर रहा हूँ। लड़कों की जिंदगी भी कितनी मुश्किल होती है। 10 पसंद है, 6 से बात हो रही है, 4 याद आ रही हैं, 2 से मोहब्बत है, और शादी भी अम्मी की मर्जी से करनी है।
नौकरी ना मिलने का मतलब है कि जिंदगी में तुम्हें कभी छोकरी नहीं मिलेगी। आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट ऐसे चल रहा है जैसे लहंगे में दुल्हन चलती है। उसको लगता है मैं उसे इग्नोर करता हूँ। अब उसे कौन बताए मेरा नेट नहीं चल रहा। और उसने बड़े प्यार से कहा जाओ चांद तोड़ के लाओ। मैंने उसका मुंह तोड़ दिया क्योंकि मेरे लिए चांद तो वही था ना। हम तुझे याद करते हैं तेरे इखलाक की वजह से ये दोस्त, वरना तेरे कौन सा पकोड़े और समोसे मशहूर हैं। पिछली वीडियो में बताया कि तू मेरे लेवल का नहीं है। तू क्यों नहीं मानता कि मैं भी तेरे लेवल का नहीं हूँ? सर्दियां आ गई हैं मेरी जान, महबूब कदमों में नहीं कंबल में चाहिए। अस वीडियो बना बना के थक गए। तुसी अगो कार छिड़े ही लाइक कीता करो, फॉलो भी कीता करो। सिंगल रहना भी बहुत मुश्किल काम है। जिसे देखो उसी पर दिल आ जाता है। जब तक दिल एक था तो मोहब्बत भी एक सी ही थी। अब दिल टूट गया है तो जितने टुकड़े हैं उतनी ही मोहब्बतें। मैंने दुनिया के सारे खाने खाए हैं, बस एक खाना नहीं खाया। और जिस दिन तुम मुझे समझ जाओगे ना तो उस दिन मुझे भी आके समझा देना। मैं खुद को समझ नहीं आ रहा। तुम किसी और की ना हो जाना, मैं बर्तन भी धो लूंगा। नींद बहुत कीमती चीज है, इसलिए इसे सोना कहते हैं। तुम्हारे इलाज का खर्चा मैं खुद उठाता, मगर है दोस्त तुम्हारा कीड़ा ला इलाज है। खतरों से खेलना मेरा बचपन का शौक है, इसलिए तो मैं रोज सांप वाली गेम खेलता हूँ। और जो लड़के तेज बाइक चलाते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं, मुझे नहीं अल्लाह ताला को। दिल को बातों में उलझा लेता हूँ, मैं बिना बाबू के भी थाना था लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपके घर रहमत के फरिश्ते आए तो आप घर से निकल जाएं। शुक्र करो मैंने आपको अपना माना हुआ है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानता। वो पूछना ये था कि जिन पर बस न चले उन पर ट्रक चला सकते हैं। और टिकटॉक पर तो सब बेवफा नहीं होंगे ना, कोई तो मेरी वीडियो का इंतजार करता होगा।
मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम कुछ करो ना। करना क्या है, अब दूसरी पटानी पड़ेगी। बातों को तेरी हम भुला ना सके। आजकल हर दिल से बस यही आवाज निकल रही है, गलती कर ली पैकेज करवा कर। और तेरे शाहीन सुधरने वाले नहीं इकबाल, आज फिर मस्जिद से मेरी चप्पल चोरी हो गई, शायद जिसकी थी वही ले गया। अच्छे भले दुख चल रहे होते हैं, खुशियां आकर सारा मजा खराब कर देती हैं। जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। एड्रेस मिट्टी दे टिब्बे दे सज्जे पासे, टूबे दे नालो नाल नी। मिट्टी दे टिब्बे दे सज्जे पासे, टूबे। दरिंदों का जमाना है, अपनी बेटियों को खाना बनाने के साथ साथ बंदूक चलाने का हुनर भी सिखाएं। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लड़कियों को बाकी ठर के अपने वाला हाजी लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। और मैं टिकटॉक छोड़कर जा रहा हूँ, कोई आई लव यू बोलकर मुझे रोक ले। जो लोग बाकायदगी से मेरी वीडियो लाइक करते हैं, दुआ है उन्हें सड़क पर पड़े पैसे मिले। कब करोगी मुझसे शादी? हर बार पोलियो वाली आंटी मेरे घर से मायूस होकर जाती हैं। इतनी हसीनों पे कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, मैं तेरा अर्तुगल तू मेरी हलीमा। जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन होते हैं, जिनकी अकल मिलती है वो दोस्त होते हैं, जिनकी न शक्ल मिलती है और न अकल वो मियाँ बीवी होते हैं। वो पूछना ये था जो लोग आंखों में डूब जाते हैं, उनकी लाशें कहाँ जाती हैं? एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है। हमारे पैसे कब और पाकिस्तान के तो जिन भी ठरकी हैं, सिर्फ लड़कियों पर ही आते हैं। हर कोई किसी ना किसी पे मर रहा है, कोई मुझ पे बेहोश ही हो जाओ। हाय ओ मेरी जान, ना हो परेशान बिना तेरे में। अगर लड़कियों के पास अलादीन का चिराग होता तो कसम से जीना भी बर्तन धो रहा होता। वो पूछना ये था दोस्तों, जिस इंसान में कोई कमी ना हो, क्या हम उसे कमी ना कह सकते हैं? और तुझे कभी पैसों की जरूरत पड़े मेरे भाई तो भीख मांग लेना, मुझसे मत मांगना। और जब से मुझे पता चला है कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, मैंने तो अपनी आदतें ही बदल दी हैं। सारी रात जागने की आदत डालकर आज उसने कहा मैं लड़का हूँ।
दिल करता है तुम्हें छोटे बच्चों की तरह ऊपर उछालूं और फिर पकड़ना भूल जाऊं। और हर कोई इज्जत की रोटी कमाने में लगा है, सालन तो किसी को याद ही नहीं। और मैंने बहुत सारे सैड स्टेटस जमा कर रखे हैं, अब बस कोई धोखा देने वाली मिल जाए। खुशी तो इस बात की है, घर में अगला नंबर शादी का मेरा है। और टेंशन की इतनी आदत लग गई है कि अब टेंशन ना हो तो टेंशन होने लग जाती है। जब दिल ही उल्टी साइड पर है तो इससे सीधे कामों की उम्मीद कैसे रुकूं? फासला ना रखें, प्यार होने दें, मुझे लव मैरिज करनी है। सुनो मेरा दिल आ रहा है तुम पर, आने दूं या ब्रेक लगा दूं? शादी करना कोई गुनाह नहीं, इसलिए खुद भी करें और मेरे लिए भी दुआ करें। और मेरे हाथ पर चोट लगी है, सब दुआ करना कि शादी की लकीर को कुछ ना हो। टाइटैनिक जहाज कभी ना डूबता अगर उसके पीछे लिखा होता खैर नाल जाते खैर नाल आ। बाइक पे दादी को साथ लेकर जा रहा था, किसी ने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। कुछ नहीं। चांद पर तेरा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करूं, ये ख्याल ही दोपहर को आता है। लड़कियां मर सकती हैं पर किसी को धोखा नहीं दे सकती, बाकी का झूठ कल इंशाल्लाह। जब सबकी माँ इतनी प्यारी होती है तो ये खतरनाक सांस कहाँ से आती हैं? काश मेरे हाथों में तुम्हारे हाथ हो और मैं मरोड़ के रख दूं। ये जो कहते हैं ना कि हम पसंद की शादी करेंगे, यकीन करो इनकी पसंद का घर में खाना भी नहीं बनता। पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। खाक में मिल गई मेरी सारी तालीम, जब हम सायों ने दही वालों की इंग्लिश पूछ ली। और आज बहुत उदास हूँ मैं, मुझे बेटी याद आ रही है अपनी सास की। डॉक्टर ने खून की कमी बताई है, अब बताओ किसका पीऊं? और जिस लड़की का चार्जर सफेद है वो मेरी है, बस बात खत्म। सपने पहाड़ों पर घूमने के हैं और हालात पहाड़ों से कूदने के हैं। यार सुबह से मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, लेकिन तुमने एक जवाब भी नहीं दिया है। ये क्या बना कर रखा है? आलू मटर। पोछा लगाती हुई लड़की के सामने से गुजरना कच्चे के डाकुओं से पंगा लेने से भी खतरनाक काम है।
हमसे कौन दिल लगाएगा, हम तो गरीब लोग हैं साहब, आटा भी पानी से गूंदते हैं। हमारे घरों में सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कहते, हमें कहा जाता है उठ जा, गैस चला जाएगा फिर चाय नहीं मिलेगी। मेरी वीडियो तो थोड़ी देर रुक जाया करो, एंड ते मैं टाफियां भी बांटना। जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था, तनख्वाह मिलेगी? मैं बहुत खुश हो गया था दोस्तों, क्योंकि किस्मत ने मेरे साथ बुरा करना बंद कर दिया था। पर मुझे क्या पता था कि किस्मत डंडा लेने गई है। और आज साबित हो गया कि मोहब्बत नहीं रही, उसने मुझे देखकर मूंगफली छुपा ली और कहती थी भागकर शादी करेंगे, खुद भाग गई, मुझे लेना ही भूल गई। तुम्हें क्या लगता है मेरी जान? मुझे तो लगता है टिकटॉक की सारी रौनकें मुझसे ही हैं। अर्ज किया ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी, आगे नहीं बताऊंगा, मेरा शेर मेरी मर्जी। जिंदगी न चाह तो ऐसे रही है जैसे मैं नूरा फतेही हूँ। हमारी वीडियो पर आया करो, यहाँ हंसाने का काम किया जाता है, फंसाने का नहीं। जो बंदा भी मुझे अपनी किस्मत में पाएगा, वो अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएगा। 40 रुपए की कुल्फी खाकर 10 मिनट तक उसका तीला चूसने वाले भी कह रहे होते हैं, जानो तुम सिर्फ मेरी हो। मेरी वीडियो पे आते रहा करो यार, क्या पता कल हुकूमत इस पे भी टैक्स लगा दे। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे। बदल जाते हैं लोग क्रीमें लगा लगा कर। तुम्हें इतनी बार मांगा है रब से, कब हाथ उठाते ही फरिश्ते कहते हैं तेनू और कोई काम नहीं। मेरी वीडियो पर मेरे लाइक वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गलत समझ के ही दबा दिया करो। पहले मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, फिर बिजली का बिल आया, अब मुझे रोशनी से डर लगता है। मुझे तो अब ये टेंशन लग गई है यार, अगर जन्नत की हुरों ने भी मुझे भाई बोल दिया फिर। मुहब्बत हो जाए या लाइट चली जाए, एक बारी तो बंदा अन्ना ही हो जाता। वो पूछना ये था, ये जो इश्क की आग होती है इस पे चाय बन जाती है? वो गांव की लड़की आई लव यू का मतलब ना समझी, अपने अब्बू को कहती है मुझे इंग्लिश में गालियां देता है ये। जब छोटे थे तो घर वाले मजाक करते थे, तेरी शादी करवा देंगे, तेरी शादी करवा देंगे। अब तो कोई मजाक भी नहीं करता। हमसे कौन दिल लगाएगा, हम तो गरीब लोग हैं साहब,
आटा भी पानी से गूंदते हैं। अगर दिल नहीं दे सकती तो कुछ पैसे ही दे दो, मुझे हफ्ते वाला पैकेज करवाना है। बस तुम साथ रहना है दोस्त, अपने नाल तेरी भी जिंदगी तबाह कर देगा। बिना नहाई हुई लड़की को भी ब्यूटीफुल बोलना पड़ता है साहब, इतना बड़ा दिल होता है हम लड़कों का। हाँ। हर शख्स पे ज़कात वाजिब है, तो लिहाजा तुम मुझे चुम्मियां दो। और अगर मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊं तो क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी? यहाँ मुझे अपनी आईडी का पासवर्ड याद नहीं रहता और लोग कहते हैं तुम हमें भूल गए। नहीं नहीं भाई, शरीफ तू होगा, मैं तो गरीब हूँ। छोटी उम्र में शादी करने के फायदे, तुझे बड़ी जल्दी है। मोहब्बत नहीं निकाह कीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। बचपन में मम्मी ने इतनी खतरनाक नजर उतारी कि आज तक किसी लड़की की नजर ही नहीं पड़ी। और बचपन में साबुन खाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक दिल साफ है। आयशा तो थी ही बेवफा, पर मुझे आमना से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी फायजा की तरह निकलेगी। जब हम लड़कों को 70-70 हूरें मिलेंगी ना जन्नत में, तब तुम लड़कियों को अंदाजा होगा अपनी अहमियत का। लोगों को इतना इग्नोर कर लिया, अब यार को वीडियो भी लाइक नहीं करता। हमारी खामोशी की वजह माँ बाप की इज्जत है मेरी जान, वरना हम बहुत बड़े ठरकी हैं। और अब ज्यादा बाहर निकलना छोड़ दिया है मैंने, लड़कियां नजर लगा देती हैं मुझे। और मेरे घर वाले मुझसे कभी खुश नहीं होते, रात को कहते हैं सोते क्यों नहीं हो, और सुबह कहते हैं उठते क्यों नहीं हो। अगर आप मेरे बारे में बुरा सोचते हो तो सामने आओ, मिलकर सोचते हैं। वो चाहती तो अपना नंबर भी दे सकती थी, अगर उसने गालियां दी। लोगों के पास दोस्त होते हैं, मेरे पास जानवर है। लड़कियां तो दूर की बात है, मुझसे तो मेरे बाल ही नहीं सेट होते। और मुझे टिकटॉक की बीमारी लग गई है, डॉक्टर ने फॉलोअर्स की कमी बताई है। कहते हैं जहां इज्जत ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, ला बंदा उन घर भी ना जाए। क्या फायदा इतनी मैथ पढ़ने का जबकि गिनने के लिए पैसे ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता लड़कियों, बस मुझे अक्कियों से गोली मारो। वो पूछना ये था दोस्तों
अगर सरसों का तेल 2 दिन पड़ा रहे तो उसे परसों का तेल कह सकते हैं। आज फिर तेरी याद आ गई जब पान वाले ने पूछा चूना कितना लगाऊं। अगर कभी पैसों वैसों की जरूरत पड़े तो शर्मा लेना, मांगना मत, मेरे पास खुद नहीं है। और आज साबित हो गया कि मोहब्बत नहीं रही। उसने मुझे देखकर मूंगफली छुपा ली। वो मुझे इसलिए छोड़ गई जब मैंने उसे कहा गर्दन पर भी क्रीम लगाया करो, ये भी तुम्हारी ही है। कुछ लोग वॉशरूम जाते ही टूटी खोल देते हैं ताकि उनकी पुड़ की आवाज बाहर ना आ जाए। पहले लोग दरवाजा खटखटाते थे और भाग जाते थे, अब मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। हरकत भाई है और सोच नहीं है। अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात सोना ही क्यों ना पड़े। हजार फिल्में देख लो, जो मजा मोहल्ले की लड़ाई में है ना, वो किसी फिल्म में नहीं। शकल अच्छी होती ना तो आज हमसे भी कोई लड़की पूछ रही होती, नीले बाबू ने थाना थाया। मैंने कहा अच्छा मुझे नींद आ रही है। उन्होंने कहा आप बेशक सो जाएं लेकिन फोन मत बंद कीजिएगा। तो मैंने कहा जब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं तो आप क्या सुनेंगे। उन्होंने कहा आपकी खामोशी। एटीट्यूड उतना ही दिखाओ जितना तुम्हारे शकल पे सूट करे। खफा होने से पहले मेरी जिंदगी से दफा हो जाना, रूठे हुओं को मनाना और गैरों को हंसाना हमें पसंद नहीं। जरा सा वक्त क्या बदला, नजर मिलाने लगे, जिनकी औकात नहीं थी वह भी सर उठाने लगे। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालातों से। प्यार से बात करोगे तो प्यार ही पाओगे, अगर अकड़ के बात की तो मेरी ब्लॉक लिस्ट में नजर आओगे। बादशाह हो या मालिक, सलामी हम नहीं करते। पैसे हो या कोई राजकुमारी, गुलामी हम नहीं करते। गलती से भी गलती हो जाए तो आप बर्दाश्त कर लेना। और सजना मोहब्बत की है आपसे तो तंग भी तो आपको ही करूँगा ना। दौलत का घमंड हमें मत दिखाओ, जितना तुम्हारे पास है उतना तो हम उधार लेके बैठे हैं। कहाँ गया वो वीडियो देखने वाला। माँ की दुआ जन्नत की हवा और बाप के डंडे कामयाबी के झंडे। बहुत कर ली तेरे हुस्न पर शायरी, अब तेरे करतूतों पर किताब लिखूंगा। अच्छा सुनो, हाँ तुम्हें आई लव यू। तुम मुझे इग्नोर मत किया करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं रोने लगता हूँ। कभी कहेंगे अभी तक मैसेज नहीं आया, शायद बर्तन धो रही हो। शुक्र है लॉन्ग डिस्टेंस है, वरना जैसे मेरी हरकतें थी ना उसने तो मेरी हड्डियां तोड़ देनी थी।
तीन दोस्त दारू पीने के बाद ऑन्टो में बैठ जाते हैं। ऑन्टो वाले ने देखा कि तीनों पीकर आए हैं, इसलिए वो बस इंजन चालू करके बंद करता है और कहता है, हम पहुंच गए। पहला दोस्त उसे पैसे देता है, दूसरा उसे थैंक्स कहता है और तीसरे ने उसे जोरदार तमाचा झाड़ दिया। ऑन्टो वाले को लगा कि उसने जो किया वो इसे पता चल गया। ऑन्टो वाला क्यों मारा? तीसरा, अब से ऑन्टो जरा धीरे चलाना। शौहर के सफर पर निकलते वक्त अलग अलग बीवियों का रवैया। उर्दू बोलने वाली बीवी, ध्यान से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पंजाबी बीवी, खाना टाइम से खा लेना और मुझे फोन कर लेना, अल्लाह दी अमान। पठान बीवी, खुदा खैर करे, जल्दी आना। सराइकी बीवी, मुया कहां जा रहा है, शाला मर जाए, खर्चा कौन देगा, तेरा बाप? लो ढांसू आखिरी खर्चा देकर निकल जा। एक सरदार जी ट्रेन चलाया करते थे। एक दिन ट्रेन को पटरी से उतार कर खेतों में ले गए। रेलवे को पता चला तो उन्होंने बुलाकर सरदार जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया। सरदार जी ने कहा, क्या करता, आगे एक आदमी आ गया था, उसे बचाना था। एक अफसर ने गुस्से में कहा, एक आदमी के बदले पूरी ट्रेन बर्बाद कर दी, उसे ट्रेन के नीचे कुचल देना था। सरदार जी ने जवाब दिया, जनाब मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन वो कमबख्त पटरी से उतरकर खेतों में चला गया था। एक चोर पुलिस से छिपता हुआ एक टूटी हुई कब्र में लेट गया। पास से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए हैं। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। तीन हजरात, दो बुजुर्ग और एक नौजवान किसी बियर खाने में बियर पीने गए। जब उन्होंने पीना शुरू किया तो एक बुजुर्ग जनाब बोले, मालूम होता है बाहर बारिश हो रही है। कुछ गर्मा गर्म गुफ्तगू के बाद ये तय हुआ कि सबसे छोटा जनाब छतरी लेने के लिए घर जाएं। नौजवान ने जरा नाखुशी से कहा, मेरे जाने के बाद आप लोग मेरी सारी बियर पी जाएंगे। उसे इत्मीनान दिलाया गया कि हुजूर आपकी बियर ज्यों की त्यों रहेगी। तब कहीं जाकर छोटे मियाँ छतरी लेने रवाना हुए। रात गहराती गई मगर छोटे मियाँ वापस न लौटे। आखिरकार एक बुजुर्ग बोले, क्यों ना उनके हिस्से की भी बियर पी ही ली जाए, अब तो वो आने से रहे। दूसरे ने हामी भरी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, पी लेते हैं। तभी बार के कोने में एक छोटी सी खिड़की से एक बुलंद आवाज आई, अगर पियोगे तो मैं छतरी लेने नहीं जाऊंगा। और मेरी जान बच्चों की तरह नाराज तो हो जाती हो, लेकिन बच्चों की तरह चूमने क्यों नहीं देती? नाराज ना हुआ करो मुझसे, मनाने का हुनर आता नहीं। जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, ये कौन जानता है कौन किस जगह होगा। तो मेरे सामने बैठा है और मैं सोचता हूं कि आते लम्हों में जीना भी एक सजा होगा। हम अपने अपने बखेड़ों में फंस चुके होंगे, न तुझको मेरा न मुझको तेरा पता होगा। यही जगह जहां हम आज मिलके बैठे, इसी जगह पे खुदा जाने कल को क्या होगा। यही चमकते हुए पल धुआं धुआं होंगे, यही चमकता हुआ दिल बुझा बुझा होगा। लहू रुलाएगा वो धूप छांव का मंजर, नजर उठाऊंगा जिस समत छुटपुटा होगा। बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूं, तू फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा।